अब जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा। और इससे पहले जो हमने यहाँ पे एक टॉपिक कवर किया था वो हमारे यहाँ पे क्या था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर था। अब जो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो यहाँ पे दोनों के रेंज का डिफरेंस होता है, वो वहाँ पे लैब में यूज़ की जाती है। और ये हमारा यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को लेने में यूज़ की जाती है। और जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसकी यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ, कितनी होती है यहाँ पे, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। अब मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होता है, बल्ब होता है। इसमें हमारी यहाँ पे क्या होती है, मरकरी होती है। क्या होती है यहाँ पे, मरकरी होती है, जो कि यहाँ पे मेटल होता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। और ये यहाँ पे जो मेटल होता है मरकरी, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे अल्कोहल भी यूज करते हैं किसी किसी थर्मोमीटर में। और इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का होता है। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, या हम इसको किंक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, किंक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो किंक का यूज है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है, मान लो कि हमने यहाँ पे किसी का बॉडी टेम्परेचर लिया। बॉडी टेम्परेचर लेने के बाद जो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी है मरकरी की, वो वहाँ पे कुछ देर स्टेबल रहे, वो सडन यहाँ पे नीचे ना गिरे। तो कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है। कंस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं या किंक बोल सकते हैं। इसको यहाँ पे नीचे गिरने से क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बेंट होता है, जिसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ पे सडन नीचे नहीं गिरता, और वहाँ पे हम उसकी रीडिंग आसानी से नोट डाउन कर पाए। जबकि यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता था, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, टेम्परेचर लेना बंद किया, तुरंत ही वहाँ पे क्या होता है, सडन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है उसका यहाँ पे मरकरी का लेवल। जबकि यहाँ पे क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता, इसमें ये थोड़ी देर तक स्टेबल रहता है, उसके बाद ही यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट होता है। एक साइड जो स्केल होता है इसके यहाँ पे कौन सा होता है, हमारा सेल्सियस स्केल होता है। कौन सा होता है यहाँ पे, सेल्सियस स्केल होता है। और जो हमारा यहाँ पे सेकंड साइड स्केल होता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल की जो यहाँ पे रेंज होती है वो हमारे यहाँ पे 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे अगर टेम्परेचर देखा जाए फ़ारेनहाइट स्केल में, तो वो हमारा यहाँ पे कितना होता है, वो हमारे यहाँ पे होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है हमारे यहाँ पे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हम यहाँ पे नॉर्मल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आगे पीछे भी हो सकता है नॉर्मल इंसान में। जो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट 37 या 98.6 लिया है, वो हमने यहाँ पे क्या लिया है, मान लो कि हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, हमने यहाँ पे 100% लिए, और 100% यहाँ पे हेल्थी हैं, हमने उनका टेम्परेचर लिया और उसका हमने यहाँ पे एवरेज निकाला। तो उसका एवरेज यहाँ पे क्या निकल के आया, 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम यहाँ पे बोल के चलते हैं, जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जबकि इसके आगे पीछे भी हो सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। होप आपको ये वाली चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पे दो अलग तरीके के फीचर होते हैं जो कि यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होते। जो यहाँ पे पहला फीचर होता है वो यहाँ पे इसकी रेंज की बात होती है। जो इसका रेंज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ पे क्या होता है, उससे ज़्यादा होता है। वो यहाँ पे क्या होता है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा जो इसका यहाँ पे स्पेशल फीचर है वो यहाँ पे क्या होता है, इसमें किंक लगा होता है, जिसकी वजह से जो मरकरी का जो लेवल है वो यहाँ पे जल्दी से नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे दो स्पेशल फीचर्स थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। हम यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, थर्मोमीटर को यूज करने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। या आपने देखा होगा कि बहुत से डॉक्टर के पास यहाँ पे एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रहता है, वो यहाँ पे थर्मोमीटर को उसमें डिप करके रखते हैं,
जिसमें वहाँ पे उसमें जम्स ना लगें। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। जैसे ही यहाँ पे हम थर्मोमीटर को यूज़ करें, उससे पहले हमें उसे यहाँ पे थोड़ा झटक लेना चाहिए। उसे यहाँ पे झटकने से होता क्या, मतलब थोड़ा हिला लेना चाहिए। हिलाने से यहाँ पे होगा क्या, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो उसका यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर रही रीडिंग तो वो यहाँ पे हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे ये था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की। मान लो कि यहाँ पे किसी पर्सन को बुखार है, उसका हम यहाँ पे टेम्परेचर माप रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टंग के नीचे यहाँ पे जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है उसको वहाँ पे रखते हैं। तो उसको रखने के बाद तुरंत हम निकाल नहीं लेते, तो हमें वहाँ पे कम से कम 1 मिनट तक वहाँ पे रखना चाहिए, जब तक उसका जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं हो जाता। तो 1 मिनट में वहाँ पे क्या होता है, हमारा मरकरी का लेवल स्टेबल हो जाता है और उसके बाद हम वहाँ पे उसकी रीडिंग ले सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हमने यहाँ पे क्या करा, उसका बॉडी का टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर लेने के बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, थर्मोमीटर को निकालेंगे। थर्मोमीटर को निकालने के बाद हमें उसे यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रखना, उसको यहाँ पे मतलब अपने सीधे में रखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है। हॉरिजॉन्टल रखने के बाद उसको थोड़ा रोटेट करना है। रोटेट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मरकरी का लेवल हमारे सामने नहीं होता। जैसे ही वहाँ पे हमारा मरकरी जो आता है वो सामने आ जाता है, तो वो हमें थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज में दिखेगा और हम वहाँ पर मरकरी थ्रेड की वजह से हम देख सकते हैं कि मरकरी थ्रेड वहाँ पे कहाँ पर आके रुकी है और वही वहाँ पे उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और ये टेम्परेचर हमें अपनी आंखों के सामने लेना चाहिए और हमें उसे नीचे के साइड नहीं देखना चाहिए और ऊपर के साइड नहीं लेके जाना चाहिए। बिल्कुल हमारे जो यहाँ पे थर्मोमीटर होना चाहिए वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और वहाँ पे जो मरकरी का थ्रेड का लेवल है वो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए। कभी कभी हम वहाँ पे रीडिंग गलत ले सकते हैं अगर हम उसको यहाँ पे ध्यान से ना देखें तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहला जो यहाँ पे प्रिकॉशन है वो हमें यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। और सेकंड जो प्रिकॉशन है वो यहाँ पे ये होना चाहिए कि उसका जो लेवल है वो यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। थर्ड जो प्रिकॉशन है, जब भी हम यहाँ पे उसकी रीडिंग लेंगे वो हम अपनी आंखों के सामने लेंगे और जो थर्मामीटर है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सामने होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्थ प्रिकॉशन की। जब भी हम यहाँ पे थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो उसे हम यहाँ पे बल्ब की साइड होल्ड करके नहीं रखेंगे, बल्ब की तरफ होल्ड करके नहीं रखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे क्या हो सकता है, टूट सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके फिफ्थ पॉइंट की। तो थर्मामीटर को हमें बहुत केयर से रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी वो हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट हुआ तो वो यहाँ पे क्या हो सकता है, टूट सकता है। होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।